उत्तर प्रदेश के विपक्षी कुनबे में अभी समीकरणों का पुनर्ध्रुवीकरण हो सकता है। जी हां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी, ये 4 पार्टियां हैं मोटे तौर पर, प्रमुख तौर पर कहिए विपक्षी शिविर में। और मजे की बात देखिए, इन चारों पार्टियों को 3 दिसंबर की तारीख का इंतजार है उत्तर प्रदेश में अपने रिश्ते नाते तय करने के लिए। है ना अटपटी बात? भाई चुनाव कहां हो रहा और उत्तर प्रदेश में इंतजार हो रहा। लेकिन राजनीति तो 2-2-4 नहीं होती ना, कभी 2-2-16 भी हो जाती है और कभी 2-2-1 रह जाती है और कभी 0 भी हो जाती है। कांग्रेस इंतजार कर रही है कि 3 दिसंबर को शाम ढलते ढलते तक तस्वीर साफ हो जाए जरा, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तेलंगाना की, मिजोरम की, कि वहां अगर मान लीजिए कांग्रेस चमत्कार कर दे, वो मान रही है कि अगर हमने वहां चमत्कार कर दिया, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम सरकार में रहे वापस, मध्य प्रदेश में हमने भाजपा से सरकार छीन ली और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम सरकार बचा ले गए, तब हम उत्तर प्रदेश में अपनी मन मर्जी से अलायंस चलाएंगे। तब INDIA में चलेगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, ऐसा कांग्रेस के नेता मान रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी इसी ताक में कि ठीक है 3 तारीख आने दो, 3 दिसंबर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का परिणाम आ जाए और अगर वहां कांग्रेस लड़खड़ा जाए तो कांग्रेस को फिर बगल में दबा लेंगे अच्छे से उत्तर प्रदेश में। फिर लोकसभा में सीटों के बंटवारे में वो 3-5 नहीं कर सकती कांग्रेस, इसलिए अखिलेश यादव की पार्टी को भी 3 दिसंबर का इंतजार है। बहन कुमारी मायावती, वो भी 3 तारीख का इंतजार कर रही हैं लखनऊ में बैठकर। वो इसलिए कि अगर 3 तारीख को उनको ये समझ में आया है कि नहीं कांग्रेस का सिक्का चल रहा है, तो कांग्रेस पर के साथ किसी रूप में जुड़ने और जोड़ने की संभावना खोल देंगी। बहन जी, कितनी देर लग रही खिड़की खोलने में, उनके हाथ में तो रिमोट है। और अगर लगा कि नहीं कांग्रेस पिट गई तो 4 खरी खोटी सुना देंगे कांग्रेस को। और जयंत चौधरी की पार्टी भी यही देख रही है, इसीलिए उसने समाजवादी पार्टी के जब कांग्रेस से रिश्ते खराब हुए और तूतू मेमे की अंताक्षरी शुरू हुई तो भी RLD ने कांग्रेस के साथ तूतू मेमे नहीं की थी। RLD राजस्थान पर निगाह लगाए हैं कि राजस्थान में अव्वल तो कांग्रेस से 6 सीटें मिल जाएं लड़ने को, और अगर सरकार आए तो फिर मंत्री हो जाए अपना एक आध, जैसे पहले था। इसलिए जयंत चौधरी भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस को भी देख समझ लो, और अगर कांग्रेस हाइप क्रिएट कर ले गई 3 तारीख को तो बहुत संभव है कि जयंत चौधरी फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पीछे खड़े हो जाएंगे। अभी वो समाजवादी पार्टी के पीछे खड़े हैं, फिर हो सकता है वो कांग्रेस के पीछे खड़े हो जाएं, यानी उनका फैसला भी कांग्रेस करने लगे उत्तर प्रदेश में। ये गणित आकार लेगा सब 3 तारीख को। इसलिए अखिलेश यादव, मायावती जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी, सबको उत्तर प्रदेश के लिए इस सेमीफाइनल के रिजल्ट का इंतजार है 3 दिसंबर वाले, क्योंकि सबको लग रहा है कि ये रिजल्ट आए तो बात समझ में आए। और एक बात और समझ लीजिए, अगर इन राज्यों में भाजपा ने एक तरफा अच्छा कर दिया तो ये सारे दल सहम भी जाएंगे और फिर आपसी कलह छोड़कर
एक दूसरे को और मजबूती से पकड़ लेंगे उत्तर प्रदेश में। ये भी एक संभावना है जिस पर निगाह बनाए रखिएगा। तो 3 दिसंबर का सबको इंतज़ार है, वजह सबके पास अलग अलग है, लेकिन इंतज़ार सबका एक ही तारीख का है और वो 3 दिसंबर का है। क्या उत्तर प्रदेश में विपक्षी खेमे में राजनीतिक पुनर्ध्रुवीकरण की संभावनाएं बन रही हैं? क्या उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल अभी तेल देखो और तेल की धार देखो वाले भाव मुद्रा में है इस वक्त? ये तमाम सवाल और गहरे सवाल हैं और इनका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा।